दिल्ली के लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुए धमाके को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि इस हमले में भारतीय महाद्वीप में अल-कायदा यानी AQIS शामिल था। इस धमाके में 11 लोगों की जान गई थी। यूएनएससी के विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल की ये 38वीं रिपोर्ट है। रिपोर्ट सोमवार को जारी की गई। इसमें कहा गया है कि AQIS अब एक बिखरा हुआ संगठन नहीं रहा, वह एक क्षेत्रीय आतंकी संगठन के तौर पर आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक AQIS ने अपने काम के लिए सामान पहुंचाने और पैसे से जुड़े नेटवर्क बनाए हैं। संगठन बड़े समूहों की जगह छोटे और अलग अलग सेल के जरिए काम कर रहा है। रिपोर्ट में साफ तौर पर नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए हमले के लिए AQIS को जिम्मेदार बताया है। इसमें यह भी चिंता जताई गई है कि AQIS बांग्लादेश का इस्तेमाल वहां अपने आतंकी ठिकाने बनाने के लिए करने की कोशिश कर रहा है। यूएनएससी की इस रिपोर्ट पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि लोग कह रहे थे कि भारत इस मामले को बेवजह बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, लेकिन अब यूएनएससी ने साफ कर दिया है कि इस मॉड्यूल को काबुल से अल-कायदा जैसी संस्थाएं अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चला रही थी। जी, अभी तक तो लोग ये कहते थे कि भारत जो है इसको अतिरंजित तरीके से बढ़ा चढ़ा करके इसको प्रस्तुत कर रहा है, परंतु अब संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि यह पूरा मॉड्यूल अल-कायदा के द्वारा काबुल से संचालित हो रहा था और नाना प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसों का लेन देन और व्हीकल बॉर्न IED व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 के पास जो कार विस्फोट हुआ उसमें 11 लोग मारे गए। NIA ने 10 लोगों को चार्जशीट भी किया है, लेकिन जो इसका ताना बाना सिक्योरिटी काउंसिल ने स्पष्ट किया है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अल-कायदा गजवाए हिंद को लेकर के बहुत क्रियाशील है और काबुल से उसने 10 परिचय पत्र भी निर्गत किए हैं जिसमें अंसार गजवातुल हिंद के परिचय पत्र के माध्यम से उनको क्रियाशील किया है। आपको याद होगा डॉक्टर उमर अल नबी जो मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर थे अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में, वो इसके रिंग लीडर थे। एक मोमिना बताई जाती है डॉक्टर शाहीना जो लखनऊ की थी, और इन तमाम ने ताना बाना बुन करके, हालांकि NIA ने इसमें 10 लोगों को चार्जशीट भी किया है, बरामदगियां भी बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन जो इनके मंसूबे थे उसमें यह भी था कि ऐसे वेपन बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। बायोलॉजिकल केमिकल वेपन से आपको याद हो उसी के आसपास गुजरात ATS ने डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया था जो कि चीन से मेडिसिन पढ़ के आए थे और अपने हैदराबाद के घर में इन्होंने एक रोग लेबोरेटरी बनाई थी। उस प्रयोगशाला में ये एक बहुत ही घातक केमिकल बना रहे थे RICIN राइसिन, जिसको कि ये प्रयोग कर रहे थे, रकी भी किया था। कहाँ अधिक से अधिक नुकसान और जान माल का करके साइनाइड आदि का प्रयोग करके वो कर सकते थे। ये तो संतोष का विषय है कि गुजरात ATS ने इनको गिरफ्तार किया और इनके 2 साथी मोहम्मद सुहेल और सुलेमान शेख को भी गिरफ्तार किया। इसका अनावरण संतोष का विषय है, लेकिन अब इसको युद्ध स्तर पे करना होगा और युद्ध स्तर पे करके यही बात समाप्त नहीं होगी। इनके पूरे सपोर्ट सिस्टम को नागरिकता के, जब ये भारत के नहीं हुए तो इनको नागरिकता किस बात की? ऐसे लोगों को कठोर दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ इनकी नागरिकता भी समाप्त होनी चाहिए और इनके सपोर्ट सिस्टम को भी नेस्तनाबूद और डिसमेंटल करना होगा।